सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के सरकार के दावे ज़मीनी हकीकत को कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। ऐसा ही मामला शनिवार को राजकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय शादीपुर में देखने को मिला, जहां पर 457 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 अध्यापक थे। जेबीटी अध्यापक भूषण जगदीप ने बताया कि यहां पर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक 457 बच्चे पढ़ते हैं। पहले यहां पर 12 अध्यापक थे, लेकिन 10 अध्यापकों की ट्रांसफ़र होने के बाद उनके और एक अध्यापिका के अलावा कोई भी स्टाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी ड्यूटी बीएलओ के लिए भी लगा रखी है। वहीं एक अध्यापिका मिड डे मील और कार्यालय की डाक भी देखती है। इससे बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। इसकी जानकारी हमने जिला शिक्षा विभाग को दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई अध्यापक यहां पर नियुक्त नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला से अतिथि अध्यापक यहां आने के लिए तैयार हैं, पर सरकार उन्हें भेज नहीं रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर जल्द और अध्यापकों की यहां नियुक्ति नहीं की गई तो बच्चों की पढ़ाई का अधिक नुकसान होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। खबर सूत्र के लिए यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। सर आपका? मेरा नाम भूषण जगदीप है और जेबीटी पोस्ट पे हूँ, GMSPS शादीपुर। सर ये बताया जा रहा है कि यहाँ 460 बच्चे हैं और उनमें स्टाफ की कमी है। सर ऑन रोल हमारे पास इस समय 457 बच्चा है और हम 2 अध्यापक हैं यहाँ पर। ये मेरे साथ बैठे मुक्ता में और मैं यहाँ पर हूँ। और उन 2 टीचर्स होने की वजह से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अब हम 2 टीचर 457 बच्चों को कैसे पढ़ाएँ? 457 में से सर की BLO की भी ड्यूटी है। 457 बच्चों में से लगभग जो है 380-390 बच्चा डेली प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो है मेरी सरकार ने ड्यूटी BLO में लगा दी है। अब मुझे BLO का भी काम करना है, उसके बाद क्या ना अपना बच्चों को भी पढ़ाना है। अब मैडम है मेरे हमारे साथ, ये अपना मिड डे मील का भी देखते हैं और डाक देखते हैं, जो हमारी BODO से डाक आती है वो भी बनाते हैं। अब बताओ हम डाक बनाएं, BLO का काम करें या अपने बच्चों को पढ़ाएं? बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। पहले यहाँ पर 12 टीचर थे, 12 में से 10 की ट्रांसफ़र होगी। अब हम सिर्फ यहाँ पर 2 बचे हैं। अभी यहाँ पंचकुला से कुछ हमारे गेस्ट टीचर जो हैं वो आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार उनको भेज नहीं रही। अगर आज सरकार वहाँ से यहाँ भेज दे तो हमारी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बहुत समस्या हल हो जाती है। अगर हमें सिर्फ 3 टीचर और मिल जाए, 6 क्लास से हमारे पास बाल वाटिका 3 से लेकर 5वीं तक, मैं कह रहा हूँ हमें सिर्फ 3 टीचर और मिल जाए, हम अपने बच्चे को अपने स्कूल को वेल मैनेज कर लेंगे। हम सरकार से ज़्यादा डिमांड नहीं करते, सिर्फ इतनी मेरी डिमांड है कि हमें सिर्फ 3 टीचर और अवेलेबल करा दें। कब से प्रॉब्लम चल रही है ये प्रॉब्लम हमारी अप्रैल से चल रही है, जब से क्या ना अपना जो है ना ट्रांसफ़र हुई है। तो प्रशासन को आपने बताया नहीं कि हमारे पास कमी है स्टाफ? सब कुछ पता है। हम DW सर से भी मिलकर आए हैं, मैं और मैडम जाकर 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। हमने अपनी समस्या अपने अधिकारियों को अवगत करा रखा है, लेकिन वो भी बेबस है। वो भी टीचर कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? ये ऊपर से अपना DSC से या अपना गवर्नमेंट इसके बारे में जब तक नहीं सोचेगी, सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी, तब तक ये इस समस्या का हल नहीं होने वाला। पहली से लेकर 5वीं तक क्लास हैं आपके, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप हम लोग? बाल वाटिका 6 क्लास हैं टोटल। 6 क्लासों को हम 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन 6 क्लासों को मैं ये कहता हूँ कम से कम 5 अध्यापक जरूर चाहिए, क्योंकि नर्सरी का काम जो बाल वाटिका है या जो पहली क्लास है उनको एक टीचर कर लेगा, बाकी अपना 4 क्लासों को 4 टीचर। इसका मतलब सरकार बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रही है? बिल्कुल जी, इस समय बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है और बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल लगभग 0 ही आप कह सकते हो, ना के बराबर है। बहुत मुश्किल है उनको काम देना, फिर उनका काम चेक करना, क्योंकि डाक भी बनानी है, BLO का भी काम करना है, सारे काम है। तो बच्चों का भविष्य इस समय बहुत ख़राब है। भूषण जी क्या मांग करते हैं आप सरकार से इस मामले में? मैं यही डिमांड करता हूँ जी, मेरी एक सरकार से करबद्ध प्रार्थना यही है कि जो है जितनी जल्दी हो सके सरकार हमें अध्यापक अवेलेबल कराए, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। राजवीर सिंह है सर। सर क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं? थोड़ी क्राउड ज़्यादा सर, बच्चे ज़्यादा है, हमारे पास जगह की कमी है और हमारे पास कोई भी सब स्टाफ मतलब 4th क्लास स्टाफ नहीं है। यहाँ जो पानी पिलाने का काम है, जो छोटा मोटा काम हम बच्चों से करवाना पड़ता है, कुछ टीचर खुद भी करते हैं सारे मिलकर। तो सर ज़्यादा तो समस्या हमारे यहाँ
4th क्लास की है। एक हमारे यहाँ प्राइमरी में जो स्टाफ नहीं है, 2 टीचर है, 460 बच्चे हैं। ये समस्या है सर हमारे। सर बताया जा रहा है अभी जगह भी कम है यहाँ, जगह कमरे भी कम कम है है। सर, थोड़े बच्चों के हिसाब से बहुत जगह कम है। कितनी जगह कम है और आपके पास बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे पास टोटल है सर टोटल 960 बच्चे सर हमारे पास सेकेंडरी के कितने बच्चे? टोटल सर सारे नीचे से अब टोटल 960 का 960 बच्चे। तो प्रॉब्लम जो है प्राइमरी को ज़्यादा है या आपको ज़्यादा है? सर दोनों की है, दोनों की है। दोनों की सर। तो क्या क्या प्रॉब्लम आपने विस्तार से बताएं? तो प्रॉब्लम सर यहाँ हमारे स्टाफ की तो है ही, प्राइमरी स्टाफ की तो है ही है। दूसरा बच्चों की भीड़ की है, बच्चों के लिए ग्राउंड भी नहीं है, बैठने के लिए स्टेबल जगह नहीं है, लाइट का वो भी थोड़ा सा इशू रहता ही है। सोलर हमारा ये भी थोड़ा लाइटें कम निकालता है, इशू में चलता रहता है। तो इस मामले में प्रशासन को आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? सर प्रशासन यहाँ हमारे अधिकारी लोग विजिट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अभी थोड़ा वो भी कह देते हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रावधान होता है तो ज़रूर करेंगे, ये बोला। तो स्टाफ के बारे में आपने बात नहीं बताई, स्टाफ भी कम है। स्टाफ के बारे में स्टाफ की सब डिटेल मांगी जाती है, हर बार हम डिटेल देते हैं। हर बार उन्होंने मांगा है उसके अकॉर्डिंग हमें तो ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? सर ये प्रॉब्लम मैं करीब यहाँ 2.5 साल से हूँ, मैं तब से ये फेस कर रहा हूँ सर। यही तब से है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है अभी तक सर। अभी मतलब अधिकारियों को हम अवगत कराते रहते हैं और वो भी आगे सर, उनका भी कसूर नहीं है, वो आगे पहुँचाते हैं डाकू और सरकार के अकॉर्डिंग आगे जवाब दिया जाता है।